हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हो ज्ञान ध्यान, जहां हम आपको बताते हैं ज्ञान भरी और ध्यान रखने वाली बातें। कई दशकों तक भारत में सत्ता पर ऐसे लोग काबिज थे दोस्तों, जिन्हें बस अपनी कुर्सी और घूसखोरी की ही चिंता थी। यही वजह रही कि धीरे धीरे चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को घेरते चले गए और कांग्रेसी सरकारें मुंह ताकती रहीं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दिल्ली तक नहीं घुसे थे। इसी कड़ी में चीन ने भारत के अक्साई चिन से होते हुए पीओके के बीचों बीच से गलियारा बनाने का प्लान भी तैयार कर लिया था और उस पर काम भी शुरू किया, जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक पहुंचता है। और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही इस पर अपने सारे खुफिया तंत्र और अधिकारियों समेत तमाम मंत्रियों, जिनमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी शामिल थे, उन्हें लगाया कि देखो इसे कैसे रोका जाए। और साथ में लेकर आए अजीत डोभाल को, और इन सब ने मिलकर साम दाम दंड और भेद वाली तमाम नीतियां अपनाई और आज नतीजा सामने आ ही गया। लेकिन मैं आगे बढ़ूं और बताऊं कि क्या हुआ है, उससे पहले आप यहाँ कमेंट में बताइए कि क्या भारत ने पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब देना सीख लिया है? क्या पाकिस्तान में जो उथल-पुथल है वो कहीं न कहीं भारत के रौद्र रूप का ही नतीजा है? आपका इस पर क्या विचार है, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान कॉरिडोर गलियारा यानी सीपीईसी ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाक का यह सपना अब टूटता दिख रहा है। इस सपने के टूटने के पीछे अलग-अलग कई वजह हैं और इसका समाधान खुद पाकिस्तान में भी नहीं दिखाई दे रहा। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या था सीपीईसी प्रोजेक्ट और कैसे ये पाकिस्तान को और मुसीबतों में धकेलता जा रहा है। अप्रैल 2015 में सीपीईसी शुरू किया गया था। इस वक्त इसे पाकिस्तान के लिए इतिहास परिभाषित विकास के रूप में उजागर किया गया था। दावा किया गया कि यह पूरे देश की तस्वीर बदल के रख देगा। इस कॉरिडोर से पाकिस्तान की विकास दर में सालाना 2.5% की बढ़ोतरी का अनुमान तब लगाया गया था। यही नहीं, इससे देश की बिजली की समस्या दूर होने तक के तमाम दावे किए गए थे और दूसरे देशों को भी बिजली निर्यात करने का सपना देखा गया था। इस प्रोजेक्ट से करीब 27 लाख नौकरियों की बात की गई थी। आज 7 साल बाद ये सब कुछ सपने जैसा ही दिखाई दे रहा है। इनमें से कुछ भी सच नहीं हुआ है। सीपीईसी प्रोजेक्ट अभी तक काफी लेट चल रहा है और 15 सीपीईसी परियोजनाओं में से केवल 3 ही अभी तक पूरी होने की करीब है, जबकि इसकी सभी परियोजनाओं को 2018 तक कंप्लीट हो चुकना था। अब इसमें फंड की वजह से लगातार देरी हो रही है। इसकी नई और चल रही परियोजनाओं के लिए चीन से कर्ज नहीं मिल रहा है। सीपीईसी के तहत पहले से काम कर रही चीन कंपनियों को लगभग 300 अरब डॉलर यानी कि लगभग 1.59 अरब डॉलर का भुगतान नहीं मिल सका है। इसे देना पाकिस्तान के लिए अभी असंभव है। देश गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में अब सीपीईसी अचानक पाकिस्तानियों को एक बड़े कर्ज की तरह दिखाई देने लगा है। दरअसल चीन से मिले कर्ज के पैसों पर सीपीईसी का काम शुरू में तेजी से तो हुआ, तब सीपीईसी मामलों पर प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार खालिद मंसूर ने सितंबर 2021 में बताया था कि 15.2 अरब डॉलर की 21 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 9.3 अरब डॉलर की 21 अन्य परियोजनाओं को देखा जा रहा है। लेकिन सीपीईसी का सपना मौजूदा हालात में खत्म होता दिखता है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान एक गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसके पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में वह भविष्य की सीपीईसी परियोजनाओं का समर्थन कम से कम 2-3 साल के लिए तो कर ही नहीं सकता। वहीं कुछ एक्सपर्ट इसे काफी लंबी अवधि के लिए असंभव मानते हैं। पाकिस्तान पर 130 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है और देश को सालाना 14 अरब डॉलर कर्ज की किस्तों को मूल प्लस ब्याज को देने के लिए जरूरत पड़ रही है। अभी पाकिस्तान ये किस्त भी नहीं दे पा रहा है और पाकिस्तान पर श्रीलंका की तरह डिफॉल्टर होने का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अगस्त 2021 में ही 20 बिलियन डॉलर से घटकर 60% से अधिक घटकर 7.5 बिलियन डॉलर ही रह गया था। चीन को पाकिस्तान को खूब कर्ज देता पाया गया है और अब उसने भी अपने हाथ खींच लिए हैं। वह अपनी ही समस्याओं से जूझ रहा है और कोरोना ने उसके आर्थिक विकास को धीमा पहले ही कर दिया है। ऐसे में चीन अब सीपीईसी परियोजनाओं सहित पाकिस्तानी ऋणों और उनके पुनर्भुगतान और आगे की ऋण मांगों पर कड़ा रुख अपना रहा हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर होने वाले हमलों से भी स्थिति बिगड़ी हुई है, क्योंकि जो हमले ये हो रहे हैं वो कहा जा रहा है कि वो हमले बलूच लिबरेशन आर्मी कर रही है और बलूच लिबरेशन आर्मी को माना जाता है कि वो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी दुश्मन है, जो बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ आगे जुड़कर नहीं चलना चाहती। दरअसल ये बलूच आर्मी ही पाकिस्तान से अपने बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रही है। इसी के साथ भारत भी गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पीओके में जितने भी इलाके पाकिस्तान ने कब्जा कर रखे हैं, उनके आजाद करने की मांग लगातार पाकिस्तान से करता रहता है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।